रवि कर मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वधा मंगलमय मंगल करण धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी, 2 सप्ताह के अंतराल के बाद हम लोग पुनः एक बार चंद्रपुर के साप्ताहिक सत्संग में एकत्रित हैं। बड़े सुंदर सुंदर भजन गाए गए। आज हमारे बीच एक नए सत्संगी भी पधारे हैं जिन्होंने संत तुकाराम जी की बड़ी सुंदर वाणी सुनाई और अंत में संक्षिप्त एक लाइन कि तुकाराम धन्य जालो। संत तुकाराम जी कहते हैं कि मैं धन्य हो गया। क्यों धन्य हो गया? कहते हैं सतगुरु शरणी चरणी आलो, क्योंकि मैं सद्गुरु के चरणों में आ गया हूँ, इसलिए मैं धन्य हूँ। जो भी सद्गुरु के चरण में आ जाते हैं, शरण में आ जाते हैं, उनकी नैया पार लग जाती है। ऐसा कहने से लोगों के अभिमान को, अहंकार को चोट लगती है कि किसी की चरण की शरण में मैं क्यों जाऊँ। और ये अहंकार जो है ना, वही हमारी प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। अहंकार हमें ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है कि मैं सबों से श्रेष्ठ हूँ। और मैं सबों से श्रेष्ठ कब होऊंगा? जब अन्य सभी मेरी अपेक्षा निम्नतर हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और अपने को श्रेष्ठ करने की, सिद्ध करने की होड़ में हम लग जाते हैं। और फिर देखिए तब क्या क्या नहीं करते चले जाते हैं। और होता क्या है? निष्कर्ष होता है कि हमारा पतन, अहंकार सदैव पतन की ओर ले जाता है। और वही अपने अहंकार का परित्याग कर लीजिए तो मन में प्रेम आएगा, स्वीकार्यता आएगी। जो भी सामने आया, कोई आता है हमारे सामने, हम उसे ठीक तरह से स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि उसको हम अपनी अपेक्षा हीन समझते हैं।
और अहंकार का भाव तिरोहित हो जाए, या यूं कहें कि परिशुद्ध हो जाए। ये जो ये अहंकार है, ये अहंकार कब होता है? जब मैं अपने को दूसरों से पृथक समझता हूँ। और इसी अहंकार की अगर परिशुद्धि हो जाए, शुद्धता हो जाए, तब क्या होगा? तो बस दर दीवार दर्पण भये, कबीर साहब कहते हैं। ये दरवाजा हो, दीवार हो, जो कुछ भी हो, सब दर्पण बन गए। और दर्पण में क्या दिखाई देता है? खुद ही हमारी अपनी परछाई दिखाई देती है। यदि सब दर्पण ही हो जाएंगे तो जिधर भी हम दृष्टिपात करेंगे उधर अपना ही स्वरूप दिखाई देगा। तब फिर किसे छोटा समझेंगे, किसे बड़ा? सब में कौन है? तो कहा अहम, मैं ही हूँ सब में। लेकिन ये अहम का भाव आना और जिसे हम अहंकार कहते हैं, इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। और वो फर्क किस लिए आता है? अभी हमने जो देखा कि बीच में पर्दे आ जाते हैं, पार्थक्य का, द्वैत का भाव आ जाता है। द्वंद्व और द्वैत, ये जो दो है ना, यही सारी गड़बड़ करते हैं। और माया सबसे पहले यहीं पर आक्रमण करती है। ये द्वंद्व और द्वैत का भाव उत्पन्न करती है। साधु भी हो गए, कषाय वेश भी धारण कर लिया, और फिर भी ये द्वंद्व और द्वैत जाता नहीं है कि मैं बोलता हूं तो वो मेरे से अच्छा बोलते हैं या मैं उनसे अच्छा बोलता हूं। मेरे प्रवचनों को लोग अधिक पसंद करते हैं कि उनके प्रवचनों को अधिक पसंद। मुझे अधिक चढ़ावा चढ़ता है कि उन्हें अधिक चढ़ावा चढ़ता है। मुझे अधिक कार्यक्रमों में बुलाया जाता है कि उन्हें अधिक कार्यक्रम। देखिए, प्रतिस्पर्धा हो जाती है, और प्रतिस्पर्धा के लिए कम से कम दो चाहिए। द्वंद्व में जहाँ दो विरोधात्मक भाव रहते हैं, जैसे सुख और दुख, सुबह और शाम, दिन और रात, मित्र और शत्रु। और द्वैत क्या है? तो द्वैत जहाँ भिन्नता हो, जहाँ दो का भाव हो कि मैं और दूसरे, ये दो हैं। मैं अरु मोर तोर तें माया, मैं और मेरा, और तैं और तेरा, तुम और तेरा। जब दो अलग अलग हो गए, बस होड़ शुरू हो जाती है। और इस होड़ में देखिए, हम लोग कहते हैं कि क्या हैं? तो हम जन सेवक हैं। क्या करना चाहते हैं? तो हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। यदि हम सचमुच जनता की सेवा करना चाहते हैं तो रोका किसने है? उसके लिए क्या आवश्यक है कि हम किसी पद विशेष, कुर्सी विशेष पर बैठे, तभी सेवा कर पाएंगे। अगर उनसे पूछिए तो क्या कहते हैं? पब्लिक सर्वर निकल गई, फ्लाइट हो कैसे गई? अब देखिए कितना विरोधाभास है। कथनी और करनी का अंतर इसको कहते हैं। कि कहते हैं कि हम सेवक हैं, जन सेवक हैं, सेवा के लिए ही हमने इस मार्ग में, इस आश्रम में प्रवेश किया है, राजनीति आश्रम। और वहाँ असल में कहते हैं सेवक और मानते हैं अपने को स्वामी। स्वामी के लिए ही सिंहासन चाहिए ना। सेवक तो कहीं बैठा सेवा कर लेगा, और करते भी हैं। देखिए, आप देखेंगे तो हमारा एक केबीसी आता है, उसमें हर शुक्रवार को कर्मवीर लाकर हमारी समाज से उठाकर लाते हैं ना। और देखिए वो कैसे कैसे सेवा करते हैं, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा भी कोई कर सकता है। तो अगर हम सेवा करना चाहें तो फिर सिंहासन की तो कोई आवश्यकता नहीं। तो इसलिए फिर से देखिए, मैं अपने को ऊंचा बिठाना चाहता हूँ। इस होड़ में कोई भी मार्ग इख्तियार करते हैं, बाई हुक और बाई क्रुक, और ये चल रहा है ना, अभी नमूना हम लोग देख रहे हैं। यही जब परिशुद्ध हो जाता है, परिशुद्ध मतलब कि हम जब कह रहे हैं कि शुद्धता चाहिए, इसका तात्पर्य क्या है कि कहीं ना कहीं मान लो विक्षेप आ गया है, गंदगी है, तभी तो शुद्धता की आवश्यकता है ना। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जल शुद्धिकरण यंत्र कब बिठाते हैं? जब जल जो आता है वो अशुद्ध होता है। पहले तो नहीं हुआ करते थे ना। हमको अभी भी याद है, जब हम लोग छोटे थे, ननिहाल में जाते थे और नदी में सीधा चुल्लू से डल, दोनों हाथों में जल भरते थे और वहीं पी लेते थे, और कुछ भी नहीं होता। और आज अगर वैसा कर लें तो डॉक्टर साहब की शरण में जाना पड़ेगा, जल्दी
डिसेंट्री, डायरिया, क्या क्या हो जाता है। बेचारे श्रद्धालु आते हैं हर वर्ष यहाँ यात्रा में, वो बताते हैं कि डॉक्टर्स की टीम परेशान रहती है, क्योंकि जिस नाले में वो श्रद्धा पूर्वक झटपट उसमें स्नान करते हैं, उसी में कुल्ला करते हैं, ये करते हैं, कितनों की तबीयत बिगड़ जाती है। तो शुद्धता की, शुद्धिकरण की आवश्यकता ही तभी होती है जब मलिनता आ जाती है। और ये मलिनता क्या है? ये मलिनता जो है पर्दे से, आवरण की वजह से है। संत दादू दयाल जी ने कहा कि घर माहे घर निर्मल राखे, पंचों धोवे काया कपड़ा। कहते हैं कि इस शरीर के अंदर ही, शरीर के अंदर शरीर सबको निर्मल करो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं पंचों मतलब पांचों धोवे। क्या धोए? तो काया रूपी कपड़े को, शरीर रूपी वस्त्र को धोने की जरूरत है। देखिए हमारे पैर में गंदगी, जाते कहीं बाहर से आते हैं और धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है, कीचड़ लग जाती है, तो उसको क्या चीज से धोते हैं हम लोग? जल से धोते हैं। शुद्धि हमेशा कब होती है? जब उससे सूक्ष्म जो तत्व है उसको जब उसका प्रयोग करेंगे तो उससे जो स्थूल तत्व है उसको बहा ले जाता है। अगर पैर में धूल लग गई तो उसमें और धूल रगड़ते जाएंगे, कीचड़ में कीचड़ लपेटते जाएंगे, तो कभी कीचड़ हटेगी क्या? कीचड़, मिट्टी जो है वो कब हटेगी? जब उस पर जल लगाएंगे। और जल, अगर जल ही अशुद्ध हो जाए तब तो क्या करते हैं? जब कोई मेथड नहीं रहता है तो क्या कहते हैं? डॉक्टर भी बोलते हैं कि घर में जल उबाल कर पीजिए। तो जल को उबालते हैं तो क्या होता है उबालने से? उससे निकलते हैं ना वाइट अग्नि तत्व। जब हम जल में लगाते हैं तो जल शुद्ध हो जाता है। और अग्नि में धुआं जलाने जाते हैं, मिट्टी पकाने, रामेश्वर जी एक्सपर्ट है उसमें। तो पहले जब गोईठा जलाते हैं हम लोग तो देखिए कितना धुआं निकलता है। और धुआं निकलता है, धुआं क्या है? धुआं गंदगी का प्रतीक है ना। अब उसको अगर अग्नि को स्वच्छ करना हो तो क्या करते हैं? एक पंखा लेके हवा करते हैं, और हवा करते हैं, वायु जब उसमें मिलती है तो अग्नि देखिए लपटें उठने लगती हैं और धुआं कम हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि गंदगी जो है कब जाती है? जब उससे सूक्ष्म तत्व से। तो वैसे ही हमारा जो ये शरीर है ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर की गंदगी, ये स्थूल शरीर चढ़ा किस पर है? कपड़े में मैल लगती है ना तो साबुन से उसको साफ करते हैं। ये स्थूल शरीर ही गंदगी है। अगर ये स्थूल शरीर ही मल है तो किस पर चढ़ा है? ये मैल स्थूल शरीर के अंदर क्या है? सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के ऊपर परत पड़ गई है किसकी? स्थूल शरीर की। ये सूक्ष्म शरीर की मलिनता, सूक्ष्म शरीर का मैल, सूक्ष्म शरीर की अशुद्धि क्या है? तो स्थूल शरीर ही इसकी अशुद्धि। कब हटेगी? जब सूक्ष्म पर से स्थूल का आवरण हटा देंगे। यानी जब हम स्थूल शरीर का त्याग करके उसके ऊपर उठ जाएंगे तो स्थूल शरीर गिर जाएगा। स्थूल शरीर गिर जाएगा तो जो सूक्ष्म बचेगा उस पर स्थूल की मैल खत्म हो जाएगी। तो सूक्ष्म शरीर कब शुद्ध होगा? जब स्थूल शरीर उस पर से हट जाएगा, स्थूल काया का आवरण हट जाए। सही है कि नहीं है? और वैसे ही अब सूक्ष्म शरीर भी गंदगी है। वो किसके लिए है? तो कहा कि सूक्ष्म के अंदर कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर जब हमारी मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर यहीं रह जाता है और सूक्ष्म शरीर चला जाता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर अकेला नहीं जाता है, उसके अंदर में शरीर, कारण शरीर, और कारण के अंदर में भी महाकारण शरीर, और महाकारण के अंदर में भी कैवल्य शरीर, और कैवल्य शरीर के अंदर में जो है वही सार है। कहते हैं कि तुरंत अनायास तरह भव सागर। वो भवसागर जो है अनायास, तुरंत बात की बात में भवसागर मतलब किसको कहते हैं? भवसागर, संसार सागर किसको कहते हैं? संसार सागर है क्या? ये जो है आवागमन का क्षेत्र। यहाँ पर संसार में क्या है कि लोग आते हैं और जाते हैं, आते हैं जाते हैं। सरति इति संसरति इति संसार, जो सरकता रहता है,
हमारे पहले कितने आए और सरक के यहाँ से चले गए, और हम भी सरकते जा रहे हैं, हर क्षण सरकते जा रहे हैं। किधर सरकते जा रहे हैं? तो अपने अंत की ओर, अपने मृत्यु के मुख में सरकते जा रहे हैं। यही संसार है, प्रति क्षण परिवर्तित होता रहता है और होते होते नष्ट हो जाता है। गुरु महाराज कहते थे कि नाश के दो रूप होते हैं, एक होता है परिवर्तन और एक होता है अत्यंत अभाव। परिवर्तन भी नाश है। कैसे कहेंगे परिवर्तन कैसे नाश है? तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि यू कैन नॉट डिप योर हैंड्स ट्वाइस इन द सेम रिवर। बोलते हैं एक ही नदी में आप 2 बार हाथ नहीं डुबा सकते। सही है क्या? बोलेंगे ये हिरई नदी में तो मैं 100 बार हाथ डुबाऊंगा, लेकिन अगर गौर करेंगे तो पहली बार जिसमें हाथ डुबाया था जिस जल में, वो तो बह के आगे चला गया, हाथ जैसे ही निकाला वो जल चला गया। अब दोबारा जब हाथ डालते हैं तो ये इधर से आता हुआ, उल्टी दिशा से आता हुआ दूसरा जल है, जिसमें पहले जल डाला था वो तो भाग गया आगे। ऐसे ही संसार है। अभी देखिए आज हमारी कैसी, अभी हम लोग औरंगाबाद गए थे तो वहां माँ ने बहुत पुराने पुराने चित्र निकाले, खींचे हुए सब तस्वीरें, और देखिए तो फिर देख देख के अपना तो छोड़िए, मैंने अपने पूज्य पिताश्री का चित्र देखा, विश्वास ही नहीं होता है कि वो जमाना गुजर गया। कभी हम कैसे थे, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है कि कैसा रहता है, और तुरंत देखिए हर क्षण उसका रूप बदलता रहता है, रोज देखिए वो बदलता जाता है। तो जब बदल के उसका दूसरा रूप हो गया तो पहले वाला रूप कहाँ गया? नष्ट हो गया ना। परिवर्तन विनाश का ही दूसरा रूप है। अगर ए बी में परिणत हो जाता है तो ए खत्म हो गया, तभी बी बना। तो आज हम जो प्रौढ़ हो गए तो हमारी युवावस्था किधर है, या हमारी बाल्यावस्था किधर है? हर क्षण जो है परिवर्तन, मतलब कि एक चीज बदल के दूसरी हो गई, तो जो बदल गई वो नष्ट हो गई। और एक होता है कि बदलते बदलते, अब देखिए बाल झड़ने लग गए, अभी तक डेंटिस्ट के पास जाने की नौबत नहीं आई, लेकिन आएगी। करीब 4-5 साल पहले मुझे याद है औरंगाबाद में सत्संग हो रहा था और पूज्य अच्युतानंद बाबा उतर रहे थे स्टेज से, तो डंडा जो है ना, उतरने की जो सीढ़ी बनाती है वो इससे सीट्स से बनाते हैं पतली पतली, तो उसमें फंसने लगा, डंडा थोड़ा स्लिप हुआ। उसके बाद कहते हैं सुनिए, उतरते उतरते ही हम पढ़े थे कभी क्या, तो बोले कि बहेगा नाक से नाला, पड़ेगा आंख में जाला, लगेगा आंख में जाला, पड़ेगा लाठी से पाला जिंदगानी में। नाक से देखिए वृद्धावस्था में कफ वफ जाता नहीं है जल्दी, और आंख में जाला लगना मतलब क्या हो गया? कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। और पड़ेगा लाठी से पाला, लाठी लेके उतर रहे थे जिंदगानी में। और फिर कहते हैं कि ये हम पढ़े थे और आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं। घटते देखिए बदलते जा रहा है शरीर, और एक दिन समाप्त हो गया। जब समाप्त हो गया तो अत्यंत अभाव हो गया, लेकिन परिवर्तन भी विनाश का ही। ये सब बदलता जा रहा है। जब स्थूल शरीर हट गया तो सूक्ष्म शरीर बच गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर भी एक परत है, मैल है। किस पर चढ़ी हुई है? तो कारण शरीर पर चढ़ी हुई है। अर्थात सूक्ष्म शरीर तो स्थूल के गिरने से शुद्ध हो गया, एक काया कपड़ा धुल गया, लेकिन अब बेचारा कारण शरीर तो अभी भी रो रहा है कि मैं तो अभी भी गंदा हूं। वो कब स्वच्छ होगा? तो जब उस पर से सूक्ष्म का पर्दा, सूक्ष्म शरीर का पर्दा हट जाएगा, और तब कारण तो खुश हो गया कि मैं तो शुद्ध हो गया, लेकिन उसके अंदर बैठा महाकारण बोलता है तू हो गया, मैं कब होऊंगा? और जब हम कारण को भी पार, तो कारण की भी परत गिर गई। जैसे रॉकेट छोड़ते हैं तो उसमें मल्टी स्टेज होते हैं, थोड़ी दूर जाकर एक लेयर बाहर की खोल गिर जाती है, फिर दूसरी गिरती है, तीसरी गिरती है, चौथी गिरती है, और 5वीं गिरती है, और फिर सैटेलाइट जो है अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता है।
वैसे एक एक करके खोल गिरती जा रही है। अब महाकारण बोल रहा है कि तू भी गिरना कारण, तब मैं शुद्ध होऊंगा। और कारण शरीर हटता है तो महाकारण शुद्ध हो जाता है, क्योंकि उस पर तो चार चार, सूक्ष्म पर तो सूक्ष्म पर एक ही परत थी ना, लेकिन कारण पर 2 मैल की परत है। उसके लिए सूक्ष्म भी मैल और स्थूल भी मैल, और महाकारण पे 3-3 परतें, और कैवल्य शरीर, कैवल्य पर तो 3 और पर्दे हैं, वो सब हट गए, 4 पर्दे हट गए। अब कैवल्य कैसा हो गया, वो अभी वहां पे औरंगाबाद में चर्चा चल रही थी कि पॉलीथिन होता है ना, या ग्लास, तो पहले ऊपर में बहुत था, पर्दा था, धूल थी, सब साफ वाफ कर दिया, पेंट थी, किसी ने फिल्म लगा दी थी, वो फिल्म भी हटा दिया, अब ग्लास बच गया। तो उसमें से क्या होता है, उस तरफ का दिखाई देने लगता है। ये जो अंतिम पर्दा बचा, उस पर्दे की ओट से अब दिखाई देने लगता है। ये पारदर्शी पर्दा है, ट्रांसपेरेंट है, इससे दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है, तो जो दिखने लगता है उसी को कहते हैं ईश्वर। जब हम कैवल्य शरीर में चले गए और वहां पर पर्दा सबसे झीना ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और वहां पर जो दिखाई देता है उसी को गुरु महाराज ने क्या कहा कि आत्मा अपने सब जड़ आवरणों को छोड़कर जो पहचाने उसे ईश्वर दर्शन कहते हैं। मतलब दिख रहा है साफ साफ, क्या उधर जैसे एक कांच यहाँ हमने लगा लिया तो बिल्कुल दिख रहा है कि उधर अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, बड़ा बढ़िया बढ़िया अमरूद हैं, लेकिन अभी भी अमरूद मिलेगा नहीं। स्पष्ट दर्शन कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम और अमरूद दोनों अलग अलग है। उस पार और इस पार में अंतर है। और मान लीजिए इस तरफ का आकाश है, उस तरफ का आकाश है, पर और वो कांच भी हटा दिया, क्या हो गया? तो मतलब ये कैवल्य शरीर भी जो चेतन शरीर है, ये गुरु महाराज ने बहुत अच्छे समझाते थे। बोलते थे बहुत लोग चेतन को ही आत्मा कहते हैं, चेतन आत्मा नहीं है। आत्मा चेतन में जो चेतनता लाता है, चेतन में जो चैतन्यता आती है, कॉन्शियसनेस आती है, ये जिसकी वजह से आती है वो आत्मा है। चेतन जो तत्व है ये बहुत शुद्ध है, एक जैसा रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अत्यंता भाव इसमें भी होता है कभी न कभी, क्योंकि ये चेतन कहाँ से उपजा है? परमात्मा से उपजा है। जो भी उपजा है उसे नष्ट होना होगा, ये संसार का नियम है। देखिए इतने भगवान आए यहाँ पर इस धरती पर, सब आए तो सबको जाना पड़ा। एक वही है जो नहीं जाएगा। कौन नहीं जाएगा? जिसका आना नहीं होता है। कहेंगे आना किसका नहीं होता है? तो जो है ही, जो है ही। जैसे डॉक्टर साहब सत्संग में आए, इससे मतलब क्या हुआ? आएगा कौन? कि अभी यहाँ आ गए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आए मतलब क्या हो गया? कि इसके पहले वो यहाँ पर नहीं थे। इसके पहले कहाँ थे? अपनी कॉलोनी में, अपने क्वार्टर में थे। अब क्वार्टर में है क्या? नहीं है। तो आना मतलब ही है कि आप जो है कभी जहाँ थे पहले वहां अब नहीं है, और सत्संग खत्म हो जाएगा और फोन आएगा, अरे डॉक्टर साहब वहां सत्संग में आए थे, जरा दीजिए ना फोन उनको। तो मैं कहूंगा कि आप कहाँ हैं? तो गए, सत्संग खत्म हो गया, महाप्रसाद हो भी गया और चले गए। अच्छा चले गए क्या? अब जब यहाँ से चले गए तो यहाँ नहीं है। तो आना और जाना जहां पर होता है वहां जो कौन नहीं आएगा, तो देखिए आकाश एक समझने के लिए, इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि कैसे समझना चाहिए, तो कहा कि जैसे आकाश होता है। तो आकाश क्या है? कहीं आता है और जाता है क्या? हम आकाश में आते जाते हैं। डॉक्टर साहब वहां चले थे, जो आकाश वहां था वही आकाश यहाँ भी है। अब यहाँ वो भले ही आ गए, उसी आकाश में चलते हुए आ गए, लेकिन वो आकाश अपनी जगह स्थिर है। आकाश मतलब खाली जगह, शून्य। उस शून्य में ही हम बैठे हैं, उसी में उठेंगे, उसी में हाथ लेकर भोजन करेंगे। लेकिन वो शून्य हमारे रहने पर भी है और हम नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। ऐसे ही जो तत्व हमेशा से था, चेतन था तब भी, चेतन है तब भी है, और नहीं रहा तब भी। जब कुछ भी है तब भी है वो, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी जो सदा अस्तित्वमान रहता है, उसका आना जाना नहीं रहे, वो होता ही है। इसलिए ईश्वर को हम पा नहीं सकते।
ईश्वर है ही है, गुरु महाराज कहते थे, है ही है। मतलब कबीर साहब ने कहा कि पाया कहे तो बावरे, खोया कहे तो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। अगर कोई कहता है कि मैंने उसे पा लिया, तो पा लिया बोल के बावला हो गया क्या? पा लिया मतलब कहीं गया हुआ था क्या? यही तो था, पाएगा क्या? वो तो है ही। और खोया बोले तब तो बोले एकदम क्रूर ही है। ईश्वर को खो सकते क्या हम? ईश्वर से ही तो हमारा अस्तित्व है, वो खो देंगे तो हम रहेंगे ही नहीं। तो पाया खोया कुछ नहीं, आया गया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। तो जब ये चेतन जो है इसकी भी दीवार गिर जाती है, चेतन भी मल है, और उसके अंदर में अब जो बच गया वो क्या है? वो आत्मा है। अब देखिए बेचारी आत्मा कितनी गंदगी के पर्दों में है ना? उसके ऊपर कैवल्य का पर्दा, उसके ऊपर महाकारण का पर्दा, कारण का पर्दा, सूक्ष्म का पर्दा, स्थूल का पर्दा, पांच चार जड़ के और एक चेतन का पर्दा पड़ा हुआ है। कहते हैं दादू दयाल जी, घर माँ है घर निर्मल राखे कब होगा? तो जब पंचों धोवे काया कपड़ा। इस शरीर रूपी कपड़े को, पांचों कपड़ों को धोकर बहा देंगे, तब जो बचेगा वो क्या होगा? वो भी होगा अहम, लेकिन ये शुद्ध वाला अहम। और अभी हम जिसको अहम कहते हैं वो अशुद्ध अहम है, क्योंकि अहम असल में तो अंदर फंस गया है बेचारा, और हम शरीर को ही अहम बोलते हैं ना। अहम कौन? बोले तुम्हारा नाम क्या है तो बताया, अगर प्रवेश कुमार सिंह तो ठीक है, अगर मैं अपने को ही प्रवेश कुमार सिंह समझने लगता हूं तो चूक हो गई ना, क्योंकि प्रवेश कुमार सिंह ये शरीर का नाम है। ये शरीर जाता है, बोलते ना क्या हुआ तो बोले बॉडी लेकर आ रहे हैं। कोई बोलता है क्या कि फलाना साहब को लेकर आ रहे हैं, गए थे कहीं ट्रीटमेंट के लिए और उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद अगर आप फोन लगाते हैं तो क्या बोलते हैं कि बॉडी को लेकर आ रहे हैं? तब कोई क्यों नहीं बोलते उनको लेकर आ रहे हैं? क्योंकि मैं जो है, हम अपने शरीर को समझते हैं, जबकि मैं इसके अंदर में है, मैं शरीर नहीं हूं। और ये जो अशुद्ध अहम है, इसकी अशुद्धता क्या है कि ये आवरण को ही सत्य मानता है, असत्य को ही सत्य मानता है, और इसलिए क्या आ जाता है? द्वैत। और द्वैत आया ये सब लफड़े शुरू हो जाते। जब तक द्वैत है कभी झगड़े नहीं मिटेंगे, कम होते जाएंगे। जिस अनुपात में हम पर्दों को गिराते जाएंगे, उस अनुपात में हम में शुद्धता आती जाएगी, दिव्यता आती जाएगी। लेकिन पूर्णता तभी आएगी जब सारे आवरण झड़ जाएंगे। इन सारे आवरणों को हटा देने की क्रिया ही ध्यान कहलाती है। ध्यान जो कहते हैं, या भजन भी कहते हैं हम लोग, असली भजन, असली ध्यान क्या है? तो ऐसी क्रिया को अपनाना, ऐसी क्रिया का अभ्यास करना जो एक एक करके इन पर्दों को, आवरणों को गिराती जाए, हमें मुक्त करती जाए। देखिए हम कहीं जाते नहीं, कोई मुक्त हो गया तो कहीं सातवें आसमान पर नहीं चला जाता, हम यहीं रहते हैं। क्या होता है कि हमारा जैसे बर्फ है, एक समझिए कि बर्फ है, आइस है, और उसको एक पतीले में रख दिया बर्फ को, और नीचे से बर्नर ऑन कर दिया, गैस जला दिया। अब गर्मी लगेगी तो बर्फ क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा ना। पानी बन गया तो बर्फ तो चला गया। अब पूछिए कि कहाँ है बर्फ? दिखेगी क्या बर्फ? बर्फ चली गई, लेकिन बर्फ ही तो पानी बन गई ना। जो अभी हम पानी के रूप में देख रहे हैं, यही जल ही पहले बर्फ बना हुआ था। फर्क क्या था? तो वो ठोस था और ये क्या हो गया? द्रव हो गया। वो कठिन था, ये सरल तरल हो गया। यही फर्क है ना, स्थूलता का फर्क है। जब वो स्थूल बना हुआ था, जड़ बना हुआ था, तो बर्फ दिखता था। बर्फ को ऐसे बहा सकते क्या? एक सॉलिड ही रहेगा। और अब वो जल को ऐसे जमीन पर डाल दीजिए, यहाँ से वहां बहते हुए चला जाएगा। तरलता आ गई उसमें विस्तार आ गया, फैलाव आ गया। क्या हुआ? ये जल कहां से आया? तो बोला उसी बर्फ का रूप है। तो वैसे ही जो हम परमात्मा जो बोलते हैं ना, तो ये क्या है? हम कहीं जाते नहीं है,
बस सूक्ष्मता को प्राप्त होते जाते हैं। और अभी बर्फ पानी बन गया और उसको और अभी बर्नर चालू ही रखेंगे तो क्या होगा कि गर्म होते होते पानी वाष्प बन जाएगा, भाप बन जाएगा, स्टीम बन के गायब हो जाएगा। तो अब पानी कहाँ गया? जो स्टीम बन गया वो पानी ही है, और वो पानी वही बर्फ ही था। ऐसे ही साधना की प्रक्रिया में क्या होता है कि अभी हम स्थूल स्तर पर हैं और साधना करनी है। कैसी करनी है कि ये स्थूल ही सूक्ष्म में बदल जाए। यही है। ऐसा ये कैसे बदलेगा? तो गुरु महाराज कहते थे कि इसको छोटा 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 करने से नहीं बदलेगा। जैसे एक आर्य समाजी थे तो क्या कहते थे कि अपना ध्यान, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि पहले मेरे पूरे शरीर का ध्यान करो उद्धव से, और फिर कहा कि जब पूरा शरीर मेरा दिखने लगे तब क्या करो, तो उसको छोड़ दो और सिर्फ मेरे मुस्कान युक्त मुखमंडल का ध्यान करो। छोटा हो गया ना, पूरे शरीर में तो गर्दन भी है, वक्षस्थल भी है, पेट उधर भी है, जांघ भी है, पैर भी है, सब है। और जब सिर्फ मुखमंडल हो गया तो छोटा हो गया। अब अंग प्रत्यंग कम हो गए, लेकिन अभी भी इस मुखमंडल में भी तो अंग प्रत्यंग है ना। अभी भी इसमें नाक है, आंख है, ललाट है, केस है, कान है, बहुत चीजें। फिर कहते हैं जब सिर्फ मेरा चेहरा ही देखने लगो, इतना तुम्हारा ध्यान सिकुड़ जाए, तब क्या करो? तो कहते हैं कि अब वो भी छोड़ दो। देखिए, सिकुड़ते सिकुड़ते एक आर्य समाजी गुरु महाराज प्रवचन अभी कल ही पढ़ा था, कल या परसों, उसमें क्या बोलते हैं, पहले बड़ा गोला बनाओ, उसको देखो, फिर छोटा गोला बनाओ, फिर उस पे ध्यान केंद्रित करो, फिर मानस देख लो पहले और अंदर में देखने की कोशिश करो, फिर उससे छोटा गोला बनाओ, फिर उसको देखने की कोशिश करो, फिर और छोटा 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 करते करते भी बहुत छोटा, सबसे छोटा हो जाएगा। जैसे पेन से एक बिंदु बना दिया और उसका ध्यान करो मानस में। तो ये क्या हुआ? ये अभी भी स्थूलता का ही ध्यान है। एक बिंदु जो हमने बना दिया और उसका ध्यान कर रहे हैं, तो ये अभी भी मानस ध्यान है, ये स्थूल ध्यान है। क्योंकि बाहर में जो हम जो भी रूप बनाएंगे उसमें लंबाई रहेगी, चौड़ाई रहेगी, मोटाई रहेगी, स्थूलता रहेगी, और उसका जब हम लोग ध्यान करेंगे तो हमारे ध्यान में उतना सिमटाव नहीं होगा। लेकिन जितना सिमटाव चाहिए उसके लिए पहले ये वाला सिमटाव जरूरी है। अगर पहले समूचे हॉल में मेरा ध्यान फैला हुआ है तो मेरे से सूक्ष्म ध्यान क्या होगा? इसलिए कहा कि पहले थोड़ा थोड़ा समेटते जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? मानस जप। मानस जप में क्या होता है? बहुत सारे शब्द छूट जाते हैं, बहुत सारे विचार छूट जाते हैं, कुछ शब्द बच जाते हैं और उन्हीं पे मन केंद्रित होता है। तो बहुत सारे शब्दों से एक शब्द पर, दो शब्द पर केंद्रित हो गए। वैसे ही जब पूरा शरीर देखते हैं, और दुनिया भर के अभी कितने शरीर देख रहे हैं हम लोग, ये भी कितना मुश्किल है। देखिए दृष्टि सूक्ष्मता कितनी होती है। गुरु महाराज कहते थे कि द्रोणाचार्य गुरु बनने के पहले जब पांडव और कौरव गेंद से खेल रहे थे, गेंद से खेल रहे थे, अचानक एक ने गेंद फेंकी और गेंद जाके कुएं में गिर गई। अब कुएं से गेंद कैसे निकालें? सब परेशान हो गए। तभी उधर से द्रोणाचार्य आ रहे थे। वो आ ही रहे थे इनके गुरु बनने, लेकिन तब बने नहीं थे, आ रहे थे। उन्होंने बच्चों को जमा देखा, सारे कौरव पांडव सब जमा हो गए थे। बाप कैसे निकाले गेंद, कैसे निकाले? उन्होंने पूछा जाके कि क्या हो गया? बोले हमारी गेंद गिर गई, आप कुछ मदद कर सकते हैं? बोला हटो तुम लोग। और बोलते एक सीख ली, सीख, और उसको निशाना लगा के मारा तो सीख जो है जाके गेंद में धंस गई। अब सीख का जो ऊपरी सिरा है, कौन सा, कितना पतला होगा? सीख का जो ऊपर का है, उसकी नोक जो है एरिया, और बोलते हैं कि दूसरी सीख मारी जो कि उस नोक के ऊपर में जाके घुस गई। कितनी दृष्टि उनकी सिमटी हुई होगी, हम लोग कर सकते हैं क्या? और फिर उस सीख के ऊपर में तीसरी सीख मारी। ऐसे करते करते सीख जुड़ जुड़ के पहुंच गई कुएं के ऊपरी सिरे तक, और धीरे 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 सीख को खींचते खींचते गेंद को बाहर ले आया और उनको दे दिया। सब खुश। बोले बाप रे, इतना बढ़िया निशाना आपका। पहुंचे, बताया राजमहल में, वहां पर राजा ने देखा, विष्णु पिताओं ने, वाह ये तो गुरु होने योग्य हैं, इनसे सीखो तुम लोग धनुर्विद्या। और द्रोणाचार्य जी उनके गुरु। इतनी सूक्ष्मता में भी दृष्टि सिमटी हुई है, यानी सीकी का पेंदा गुरु महाराज कहते थे। तो सीकी के पेंदे में भी कुछ तो डायमेंशन है ना, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। लेकिन पहले उतना समेटेंगे तो और समेटने में जाएंगे। अब यही जो स्थूल है, अगर हम गुरु के बताए युक्ति से ध्यान करते हैं
तो वहां पर अब कुछ बनाना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले मेरे पूरे शरीर का ध्यान करो। कहते हैं ना, प्रणयेन मयि सर्वतः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धया सार्थिना धीरः प्रणयेन मयि सर्वतः। मेरे सर्वांग युक्त मुख में लगा दो। और फिर कहते हैं कि वहां पर जो तुम्हारा चित्त लग गया उसको क्या करो, तो उसको खींच कर कहाँ करो, तो सुस्मित भावेन सुस्मितम मुखम, कि मेरा मुस्कुराता चेहरा जो है सिर्फ उतने को ही देखो। तो सिमट गया। और कहते हैं कि जब सिर्फ मेरा चेहरा दिखाई देने लगा, अभी देख सकते हैं क्या हम लोग, आपको एक टारगेट दिया, मेरा चेहरा तो छोड़िए, सिर्फ मुझे देखिए, ऐसा प्रयास करिए तो सिर्फ मुझे देखिए। ये भी इतना कठिन है कि आप मुझे देखने जाएंगे तो बगल में टेबल भी दिखेगा, इधर दरवाजा भी दिखेगा, कितनी फैली हुई है हमारी दृष्टि। इसलिए उसको समेटते जाना है। जब सिमट जाए तो कब सिमटेगा, जब हमारा ध्यान बाकी चीजों से हटेगा, यानी ध्यान सिमटा। और कहते थे गुरु महाराज कि सिमटाओं में ऊर्ध्व गति होती है। कैसे? तो कहा कि बिस्तर है उसको समेटते हैं, तो पहले ऐसा फैला हुआ था, इतना मोटा है, और उसको समेट समेट के गोल कर दिया तो ऊंचा हो गया, ऊर्ध्व गति होती है। लेकिन कौन कितना ऊपर उठेगा ये निर्भर करता है कि कौन कितना सूक्ष्म या स्थूल है। रजाई है या तोशक है, उसको मोड़ मोड़ के कितना मोड़ पाएंगे, बाद में मुड़ेगा ही नहीं। जैसे कागज है, बोलते हैं कि उसको 7 बार से ज्यादा नहीं मोड़ सकते। आप कितना भी पतला और कितना भी लंबा कागज लीजिए, 1 फोल्ड दीजिए, 2 फोल्ड दीजिए, 3 फोल्ड दीजिए, 7 फोल्ड देने के बाद दे नहीं पाएंगे। लेकिन अब ये गद्दा है, इतना मोटा तोशक या रजाई है, इसको कितना कर पाएंगे। और वही चादर है, सिर्फ बेडशीट, और वो भी अगर सिल्क की चादर है, पश्मीना की चादर है, पश्मीना वूल की चादर मिलती है ना, वो देखिए समेट के बोलते इतना सिमट जाती है, उसको पॉकेट में रखी जा सकती है। जो जितना सूक्ष्म है, पानी है, उसको क्या करेंगे, तो एकदम उंगली से भी पतली पाइप ले लीजिए और उसमें पानी को समेट दीजिए। तो 10 लीटर पानी है बकेट में, और उसको एकदम पतली ट्यूब में समेट दीजिए, कितना ऊपर उठ जाएगा पानी। जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना उसकी ऊर्ध्व गति होती है। सबसे सूक्ष्म क्या है, तो हमारा मन है। जितना सूक्ष्म उतनी ऊर्ध्व गति, मन इतना सबसे सूक्ष्म, तो ये सबसे ऊर्ध्व गति हो जाएगी। और इतनी ऊर्ध्व गति होती है कि आवरण भेदन हो जाता है, और तब यही जो है सूक्ष्म हो जाता है, वहां पर एक बिंदु में टिक जाता है। कौन बिंदु बन जाता है, वहां पर भी जो है अभी भी मन ही है। हम ही बदलते जाते हैं। जैसे बर्फ ही है, वो पानी बन गया, पानी ही वाष्प बन गया, ऐसे ही होता चला जाता है। और हम सूक्ष्मता से और सूक्ष्मता और सूक्ष्मता की ओर चलते चले जाते हैं। और अगर पानी हो गया तो बर्फ गायब हो गया कि नहीं हो गया। वैसे ही जब हमारी जो चेतन वृत्ति है, हमारी जो दृष्टि धारे हैं, वो एक बिंदु में एकत्र हो गई, तो हम घुस जाते हैं सूक्ष्म में। अभी भी हैं वहीं पर। पूछा कि हमारा वासा कहाँ है, जीवात्मा का, जीव का वासा कहाँ है। अब तो मान गए, पहले नहीं मानते। आज्ञा चक्र के केंद्र में जीव का वासा होता है। योग हृदय जो बोलते हैं ना, उसका वृत्त का केंद्र, आज्ञा चक्र के केंद्र में जीव का वासा होता है। लेकिन अभी तो हम जगे ही हुए हैं ना, फिर भी आंख बंद करते हैं तो अंधकार दिखाई देता है। क्यों? आज्ञा चक्र के केंद्र में है तो प्रकाश दिखना चाहिए। तो कहते हैं उसका मुंह उल्टा है। वो किधर देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। नीचे की ओर मतलब कि ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं, नीचे की ओर मतलब स्थूलता की ओर देखता है। और जब वो स्थूलता की ओर देखता है तो आज्ञा चक्र एक ऐसा मिलन संधि स्थल है, संधि बिंदु है। आज्ञा चक्र के ऊपर प्रकाश है और नीचे मतलब उस ओर सूक्ष्मता की ओर में प्रकाश है और स्थूलता की ओर में अंधकार है। जब हमारा मन बहिर्मुख है, स्थूलता की ओर देखता है, तो उसको क्या दिखेगा, अंधकार दिखेगा। और उस मन की दिशा, अभी आप ही बोल रहे थे ना, पलटना है, विपश्यना है विपरीत दिशा में। वही मन की दिशा उलट गई, उलटने में ही बहुत कष्ट है। उलट गई तो उधर तो प्रकाश है ही। तो इसलिए बहुत हो गया हम लोग। तो ये जो है आज्ञा चक्र में ही, इसलिए कहा अधः ऊर्ध्व बिच लगन लगी है, छक्यो रूप नहीं जात बखान। अधः ऊर्ध्व बिच लगन लगी है मतलब क्या हुआ,
पढ़ चुके हैं ना, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजे तो फिरत राह नहीं जाना। के हरिसुत ले आयो गरड़िया पड़े, पाल पोस तिन की न सना, करत कलोल रहता जेन संग, आपन मर्मो नहीं जाना। के हरि के जंगल से आयो ताही देखी, बहुत है ऋषियाना, पकड़ी के भेद तुरंत समझायो, तो क्या हो गया आपन दशा देखी मुस्काना। अधा ऊर्ध्व विच लगन लगी है, छक्क्यो रूप, छक के एकदम जैसे भोजन छक के करते, मजा आ गया बोलते हैं, आज छक के खाए एकदम भोजन किया, आनंद आ गया, क्या प्रसाद बना। वैसे ही रूप, छक्क्यो रूप, रूप का जो आस्वाद ले रहे हैं, बोलते वर्णन नहीं कर सकता। कहाँ? अधा ऊर्ध्व विच लगन लगी है, क्या अर्थ है इसका? अधा मतलब होता है नीचे, आज्ञा चक्र के नीचे का जो भाग है उसके ऊपर क्या होगा? आज्ञा चक्र का केंद्र। आज्ञा चक्र है उसके नीचे है और ऊपर है, तो आधा मतलब नीचे, नीचे का ऊपर क्या हो गया? आज्ञा चक्र हो गया। उसके बीच में अगर हमारी लगन लग जाए तब जो रूप दिखेगा, अणोरणीयाम रूप, परमात्मा का परम तेजोमय रूप, उसको देखेंगे तो उसका वर्णन नहीं कर सकते। क्यों वर्णन नहीं कर सकते? कि वैसा कुछ जीवन में कभी देखा ही नहीं है, किसके जैसा होता है। और वहां से हमारी यात्रा का, आंतरिक यात्रा का, अंतर मार्ग का प्रारंभ होता है। आज्ञा चक्र में गए तो स्थूल शरीर का ज्ञान खत्म हो जाता है। उस समय उसकी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। बाहर से कोई देखेगा तो बोलेगा ये लकड़ी हो गया या पत्थर हो गया, कुछ नहीं है, निष्क्रिय, एकदम मरे जैसा हो जाता। उसी को कहा जीवत मरिए भाव जल तरिए। जीवित रहते हुए मर जाना मतलब क्या हो गया? कि हमारी पूरी चेतना सिमट के अंदर चली गई। अब ये शरीर क्या है? कुछ नहीं, कोई इनमें चेतना ही नहीं है। अगर सुई चुबाइए कुछ नहीं, पल्स देखिए गायब, प्राण स्पंदो निरुध्यते, द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे विमलेंबरे, संविदृशि प्रशाम्यंताम प्राण स्पंदो निरुध्यते। दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरी ठहराई, तो क्या होगा? प्राण स्पंद बंद हो जाई, मन होता जाए चंचलाई। तो ऐसा जैसे ही हुआ कि स्थूल शरीर गिर गया, सूक्ष्म शरीर पवित्र हो गया। और तब उसके अंदर भी चढ़ाई है, सूक्ष्म में भी सहस्रार है, त्रिकुटी है। उसके आगे गए, शून्य में गए कि सूक्ष्म शरीर भी गिर गया, कारण कपड़ा धुल गया। और ऐसे ही आगे कारण में भी शून्य है, महाशून्य है। उसके आगे भंवर गुफा है, भंवर गुफा में गए तो कारण शरीर भी गिर गया। और भंवर गुफा के उस ओर गए कैवल्य सचखंड में, सतधाम में, तो महाकारण में गिर गया। एक एक करके कपड़े गिरते चले जाएंगे और तब जो बचेगा वो शुद्ध अहम होगा। और वो जो शुद्ध अहम हो जाता है, उसी के लिए कबीर साहब ने कहा दर दीवार दर्पण भयो, तब जिधर भी जित देखो तित तू ही तू। जिधर भी देखा उधर तुम ही या मैं ही नजर आता हूँ। और वो कहता है कि एक मैं हूँ, एको अहम, अहम ब्रह्मास्मि, एक ही मैं हूँ, एको अहम, द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। कबीर साहब ने कहा साहिब मेरा एक है, दूजा कहा न जाए। जो दो कहते हैं तो वो भगवान को गुस्सा आता है। दूजा साहेब जो कहे साहब रहा साहेब, गुस्सा है। तो अहम, अहम ही हमको बनना है, लेकिन हम अहम के शुद्ध स्वरूप को नहीं जानते, उसके विकृत रूप को जानते हैं और फिर झगड़ते रहते हैं एक दूसरे से। संत आते हैं और बतलाते हैं कि तुम ठीक बोलते हो, मैं करते हो, लेकिन बिना जाने हुए करते हो। एक बार जान लोगे तुम कौन हो, तब फिर देखो क्या आनंद है। तो वो युक्ति तो हम लोगों को पता है, करना है, सिर्फ करते रहेंगे। धीरे 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 एक बार में ही नहीं होता है। हमारे यहाँ जो जिनका इन्होंने सुनाया भजन, उन्होंने कहा केल्याने होता है रे, तुकाराम जी का ही वचन है, केल्याने होता है रे, आदि केले पाइजे। पहले करना चाहिए, करेंगे तभी होगा। करेंगे ही नहीं तो कितना भी सुनेंगे, कितना भी बोलेंगे, इससे कुछ होने को नहीं है। करना पड़ेगा और करने में हो जाए, इसके लिए अपने मन को समेट के रखना पड़ेगा। पापों से बचा कर इस संसार में रहना होगा। छोटे छोटे लालच कैसे कैसे पाप करा देते हैं हम लोग देखते रहते हैं। इसलिए अपने को बहुत सहेज कर समेट कर रखने की जरूरत है, क्योंकि लक्ष्य बहुत कठिन है।
कठिन कितना भी हो बिना इसको प्राप्त किए कल्याण भी नहीं है, इसलिए करना ही होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।